पौराणिक कथाओं के अनुसार मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक देवताओं ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। उसी प्रकार गणेश जी ने भी असुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिए हैं। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मृगदल पुराण, गणेश अंक आदि अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। इन अवतारों की संख्या 8 बताई जाती है। आज हम श्री गणेश के गजानन अवतार के बारे में जानेंगे। तो कथा कुछ इस प्रकार है। कैलाश पर शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कुबेर पहुँचे, पर देवी के रूप ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और वे उन्हें एकटक निहारने लगे। ये बात देवी पार्वती को बेहद खराब लगी और उनके भय से कुबेर ने अपनी आंखें हटा ली। पर इस दौरान उनके मन जो लोभ उत्पन्न हुआ, उससे लोभासुर नाम का दैत्य यानी असुर उत्पन्न हुआ। इसी लोभासुर ने कालांतर में तीनों लोकों के साथ कैलाश और वैकुंठ को भी जीत लिया। तब देवताओं ने श्री गणेश की उपासना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब उन्होंने गजानन अवतार में प्रकट होकर तीनों लोकों के साथ ही वैकुंठपति और कैलाशपति को भी लोभासुर से मुक्ति दिलाई। आइए जानते हैं किस तरह लोभासुर ने शिव को कैलाश त्यागने के लिए विवश कर दिया था। कुबेर के शरीर से उत्पन्न हुए लोभासुर दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर दीक्षा प्रदान करने का विनती की। शुक्राचार्य ने उसे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा देकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कहा। इसके बाद लोभासुर एक वन में जाकर भस्म धारण करके और अन्न जल का त्याग कर शिव जी का ध्यान करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार उसने सहस्त्रों वर्षों तक अखंड तप किया। अंत में उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। लोभासुर ने तीनों लोकों में निर्भय रहने का वर मांग लिया। ये वर पाने के बाद उसने दैत्यों की विशाल सेना एकत्र की, जिससे पहले पृथ्वी के समस्त राजाओं को जीता और फिर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र भी लोभासुर से पराजित होकर अमरावती से वंचित हो गए। इस पर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में गए और लोभासुर को संहार का अनुरोध किया। उन्होंने विष्णु जी से विनती की कि वो लोभासुर का अंत करें। श्री हरि का उसके साथ भयानक संग्राम हुआ, पर शिव के वरदान की वजह से लोभासुर विजयी साबित। अब तो लोभासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने शिव को कैलाश छोड़ने या युद्ध करने की चुनौती दे दी। अपने ही वरदान से मजबूर शिव भी कैलाश छोड़ने के लिए विवश हुए और गणेश जी के पास पहुँचे। उधर रैभ्य मुनि की सलाह पर देवता भी गणेश जी की उपासना करने लगे। तब प्रसन्न होकर गणपति ने गजानन अवतार लिया और लोभासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। इसके बाद स्वयं शंकर जी लोभासुर के पास गए और गजानन का संदेश सुनाया कि वो शरणागत होकर शांति पूर्वक जीवन बिताए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। गुरु शुक्राचार्य ने भी गजानन की महिमा बताकर उनसे मैत्री करने में भलाई है ऐसा कहा। इसके बाद लोभासुर ने गजानन की महिमा को समझा और उनकी चरण वंदना कर शरणागत हो गया और इस तरह गजानन ने लोभासुर के ऊपर विजय प्राप्त किया और लोभासुर से तीनों लोगों को मुक्ति प्रदान की। तो ये थी गणपति के अवतार गजानन के पीछे की कहानी और कारण उसके प्रसिद्ध होने की। आइए सुनते हैं हम भगवान श्री गणेश गजानन की आरती।